मैं कहूँ कि यूनिवर्स आपको सुन रहा है, आपके मन में जो भी विशेज़ हैं, आपके सपने हैं, आपके गोल्स हैं, तो इस रीडिंग में हम लोग यही देखने वाले हैं कि आपकी कौन-सी विशेज़ बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, कैसे पूरी होंगी, कब तक पूरी होंगी, गाइडेंस, एडवाइस सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए देखने वाले हैं। सो जस्ट क्लोज़ योर आइज़, टेक अ डीप ब्रेथ एंड प्रे टू डिवाइन कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें। किसी भी कार्ड को चूज़ करने के पहले आप अपने मन में वो डिज़ायर के बारे में सोचें, जिसको कि आप पूरा करना चाहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में उसको अभी के अभी टाइप करें और उसके बाद अपने लिए कार्ड को सेलेक्ट करें सो दैट यूनिवर्स आपको गाइड करे कि वहाँ पर पहुँचने का रास्ता आपके लिए क्या है। और आपको ये भी अफ़र्मेशन साथ में देनी है कि आई एम रेडी टू टेक एक्शन इन माय लाइफ। आई एम रेडी, आई एम रेडी। आप ये अफ़र्मेशन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। सो हमेशा की तरह यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये लव का कार्ड एंड साथ में मैंने डीओबी भी रखे हुए हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर लाइट का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे डीओबी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। प्रेफ़रेंस आपको कार्ड से चूज़ करने पर देनी है। ये लव एंड लाइट के कार्ड खुद ही आए हैं शफलिंग के दौरान में, मैंने नहीं निकाले अपनी तरफ से। सो आप आराम से चूज़ करें और अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी हो रही है चूज़ करने में, तो आपका जिस भी डेट को जन्म हुआ है, आप उसके बिहाफ़ पे रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने लव का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो लेट्स सी यहाँ पर कि आप लोग की विश कैसे पूरी होने वाली है। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर डिटेल में सब कुछ देखेंगे, बट जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला कि रीडिंग देखने के पहले आप लोग अपनी वो एक विश के बारे में ज़रूर सोचें जिसे आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरी हो और यूनिवर्स से बोलें कि वो आपको गाइड करें कि उस तक पहुँचने का रास्ता आपके लिए क्या है। वो विश को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और साथ में टाइप करें आई एम रेडी। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर गिफ्ट नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर गिफ्ट नंबर फर्स्ट। Okay, so the first card is Nine of Inspiration. आप लोग ना खुद को ग्रुप नंबर फर्स्ट बहुत सारे बाउंडेशंस में फील कर रहे हो, बहुत सारे बर्डन में फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं चाह कर भी लाइफ में वो चीज़ें नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रहा जो मुझे करनी थी। वहाँ तक पहुँचने का आपको जैसे रास्ता नहीं मिल रहा। वहाँ मन में बहुत सारे डर हैं, मन में बहुत सारे फ़ियर हैं। आपके मन में एक विज़न है कि मुझे कुछ बहुत बड़ा अपनी लाइफ में करना है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत नाम कमाना है। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें एक्टिंग फील्ड में जाना है, एक्टर बनना है या सोशल मीडिया पे आना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, कुछ कुछ ऐसा करना है कि आपको बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग जानें, कुछ ऐसा आपने करना है, लाइमलाइट में कहीं न कहीं आना है। बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है समहाउ बिकॉज़ आपको राइट एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा, राइट चीज़ें नहीं मिल पा रही, मन में बहुत सारे फ़ियर्स हैं, आपको लगता है मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं, मुझ में बहुत सारी ख़ामियाँ हैं, आगे बढ़ने से कहीं न कहीं डरते हो, बट वो विज़न माइंड से जाता नहीं है, वो विज़न आपके माइंड में हमेशा कहीं न कहीं रहता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ में लाइफ में पर्सनल भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स जो है वो चलते रहते होंगे कि आप हमेशा खुद को स्टक फ़ील करते होंगे बहुत सारी चीज़ों में कि आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, आप उसी दायरे में कहीं न कहीं घूम रहे हो। एक सर्वाइवल मोड यहाँ पर चल रहा है लाइफ में कि बस समहाउ जैसे हर दिन आपको ना मतलब ऐसा लग रहा है कि बस मैं सर्वाइव कर रहा हूँ या मैं सर्वाइव कर रही हूँ। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी कार्ड्स देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ के। सेवन ऑफ वॉइसेस, राइट एनवायरनमेंट नहीं है, राइट आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और कुछ ना कुछ जैसे मैंने कहा लाइफ में लगा रहता होगा आप लोगों के, है ना? कुछ लोग जेलस करते हैं, बिट्रेयल मिल जाते हैं, आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हो, डिप्रेशन है यहाँ पर, एंजाइटी है यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में। और आपको एक फाइटिंग मोड में, मैं एक फाइटिंग मोड में कहीं न कहीं देख रही हूँ। मैंने एक जो सर्वाइवल वाली बात कही कि समहाउ बस लाइफ में जैसे एडजस्ट कर रहे हो, आपको
कहीं से निकलना है, आपको अपना घर चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नेबर्स अच्छे नहीं हैं, आपके कलीग्स अच्छे नहीं हैं, आपके आप जिन लोगों के साथ आपका उठना-बैठना मतलब आपका रहना हो रहा है, आपका काम करना हो रहा है, वहीं पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत, परेशानी इस वक़्त कहीं न कहीं हो रही है और आप वहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते, वहाँ पर रह भी नहीं पा रहे हो, तो इस वक़्त लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना? ये चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपको कैसे हेल्प मिलेगी। क्या है यहाँ पर आपके लिए डिवाइन सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा आपकी विश को पूरा करने के लिए। नाइट ऑफ वॉइसेस, देखो यहाँ पर रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना पड़ेगा, अपने डर से बाहर आपको निकलना पड़ेगा, रिस्क लाइफ में थोड़ा सा लेना पड़ेगा और अपने लिए स्टैंड भी लेना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कह रही कि बस गुस्सा करने लग जाओ, परेशान हो जाओ, दुखी हो जाओ, नहीं। अपनी बात को रखना पड़ेगा, अपनी बात को कहना पड़ेगा। कभी-कभी होता है ना कि कोई इंसान बस स्वीट है या बस वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है, तो लोग उसे कमज़ोर समझ लेते हैं। लोग डिसएडवांटेज भी कहीं न कहीं लेने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जैसे जितना ज़्यादा अ, आप मतलब कभी-कभी इग्नोर करने से काम नहीं चलता, कभी-कभी फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम को और उसको सॉर्ट करना पड़ता है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि चैलेंजेस को फेस करो, सॉर्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपकी लाइफ में जो आपकी विशेज़ हैं अभी इन पे चलने के लिए रास्ता क्या है, जिसकी बात यहाँ पर एंजल्स कर रहे हैं? जस्टिस, देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो जितनी मेहनत करोगे ना आप लाइफ में, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाय लक सब कुछ मिल जाता है। उनकी किस्मत में लिखा है कि उनको ऐसे-ऐसे बनना है, उनकी जैसे बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं तो लिखा है कि सब कुछ हो जाएगा। आपके लिए ऐसा है, आपको अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ेगी, जस्टिस का रास्ता। आप ये नहीं सोचें कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप ना डिवाइन को खुद को सरेंडर कर दें, अपनी सारी कंसर्न, परेशानी आपको अपनी नज़र में सही होना है, ईश्वर की नज़र में सही होना है और अपना कर्म करते चलें। फल की मतलब ऑफ़ कोर्स देखो जब हम ये मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि जब हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें डिज़ायर भी होती है गुड रिज़ल्ट्स की, है ना? लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा उससे डिटैच होना पड़ेगा। अपनी लाइफ़ को इतना ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं सोचो बस पूरे टाइम सोचते जा रहे हो, पूरे टाइम दुखी हो रहे हो, नहीं उससे डिटैच हो जाओ। और आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि आपकी विशेज़ को आप ही पूरा कर सकते हो, आपकी कहानी को आपको ही लिखना है, आपको ही सही रास्ते पर चलना है। साथ में मैसेज ये भी है कि जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। आपको लगता है आपके साथ अनफेयर हुआ है, कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया, धोखा किया, बिट्रेयल रहा, देखो उनको उनका कर्मा जो है वो ज़रूर फेस करने को मिलेगा। आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े और साथ में यहाँ पर कुछ चैरिटी वर्क, कुछ डोनेशंस अच्छे-अच्छे गुड कर्मा यहाँ पर क्रिएट करना है आप लोगों को और बस मेहनत करते जाओ, आपको रिज़ल्ट यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, ठीक है? साथ में आपको ना यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि राइट सोर्सेज देखो आप जो बनना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है और आपको क्या सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको किन लोगों से अपने कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे, आपको उस चीज़ पर थोड़ा सा ढूंढना है, थोड़ा सा काम करना है। ऑनलाइन के रिलेटेड आपको हेल्प मिलेगी, ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, आजकल सब कुछ है भाई ऑनलाइन, है ना? सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, इतना ईज़ी हो गया है अब पहले से, तो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और नॉलेज मतलब आई डोंट नो सोर्सेज़ की बात सोर्सेज़ वर्ड मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि अपने लिए सोर्सेज़ को ढूँढो कि आपके लिए क्या-क्या सोर्सेज़ जो हैं वो रह सकते हैं और बाकी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे और आपको आपकी जो भी विश है, आपने जिस भी चीज़ के लिए पूछा है, वैसे तो ये जैसे मैंने कहा कि कोई बहुत बड़ा सपना ही है आप लोगों का, तो वो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन उसके लिए राइट एक्शन की, राइट टाइमिंग की अम, राइट सोर्सेज़, रिसोर्सेज़ मतलब सही तरीके से काम करना मतलब एक्शन तो है, लेकिन एक्शन बस ऐसे ही नहीं ना कोई भी एक्शन हो रहा है, नहीं, वो प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ वो एक्शन होना चाहिए। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए
आ रहा है। अभी मैं देखूँगी कि कितना टाइम आपको लग सकता है अगर आप ये सारी, लेकिन ये टाइमिंग तब होगा जब आप इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे होंगे जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ या आगे भी बताने वाली हूँ। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पर। लवर्स। हुँ। देखो, एंजल्स आपके साथ हैं, चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ सही होगा, सारी ख्वाहिशें, सारी विशेज़ जो हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, एंजल्स भी आपको हेल्प करेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। एंड मन में डाउट लेकर नहीं आना है। अपनी लाइफ को लव एंड लाइट से भरो, यहाँ पर भी लव की बात करी जा रही है। मे बी कुछ लोग खुद से प्यार नहीं करते। खुद में दुखी रहते हैं, खुद में परेशान रहते हैं, खुद को नेगेटिव बोलते रहते हैं, आप खुद से प्यार करो। आप अपना ख़्याल रखो, आप अपना बेस्ट दो और रेस्ट चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। कुछ पैम्पर, अपने आप को पैम्पर करना, अपना ख़्याल रखना, कुछ ऐसी चीज़ें करो लाइफ़ में मतलब जो आपको अच्छा फ़ील कराती हैं, जो करने से आपको अच्छा लगता है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, ठीक है? मतलब विशेज़ पूरी करनी है, लाइफ़ अच्छी चाहिए लेकिन खुद के लिए नेगेटिव हुए जा रहे हो, नेगेटिव सोचे जा रहे हो, तो कैसे काम होगा? अपनी लाइफ़ को लव एंड लाइट से भरो, अपने आप से प्यार करो, ठीक है? आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज़ को ज़रूर वेयर करें। रोज़ क्वार्ट्ज़ सेल्फ लव के लिए बेस्ट स्टोन है, बेस्ट क्रिस्टल है। रोज़ क्वार्ट्ज़ को वेयर करें। और कुछ लोग के लिए ऐसे भी मन में चल रहा है कि मुझे करियर भी सेट करना है, एट द सेम टाइम लाइफ में एक पार्टनर की भी नीड है, तो वो सही पर्सन लाइफ में कब आएगा? जब अपने करियर में सही कर रहे होंगे ना, जब आप सही डायरेक्शन में चल रहे होंगे, ये पर्सन खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएँगे। आप इन्हें मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे होंगे, ये आ जाएँगे, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर, ग्रुप नंबर फर्स्ट, रीबर्थ। अपनी विशेस को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। बहुत सारी चीज़ों को आपको साइड करना पड़ेगा, भई लेट गो करना पड़ेगा, इग्नोर भी करना पड़ेगा। चैलेंजेस हैं तो कुछ चैलेंजेस को फेस करके सॉर्ट करना पड़ेगा। अगर सपने बड़े हैं, अगर चीज़ें बड़ी हैं तो काम भी तो अलग करना पड़ेगा ना, तभी वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएँगी। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन से डरे नहीं। बस अपने गोल को याद रखें कि लाइफ में क्या है और बस उसको हर दिन याद करें, उसी नशे में रहें, उसी धुन में रहें और बस जो एफर्ट्स आपसे बन पड़ते हैं आप वो करें। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें, ऑनेस्टी के साथ करें, पूरे दिल से करें, पूरा खुश होकर करें। अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहें, अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव रहें। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था कि एफ़र्मेशन आपके लिए कैसे वर्क करते हैं, स्टोरीज़ पे मैंने शेयर किया था। तो उसमें भी मैंने इस चीज़ के बारे में बात करी थी। अगर आप लोग कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना पड़ेगा। एन्चेंटमेंट का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो यू नो जैसे कहते हैं ना कि सोने को भी तपना पड़ता है, हीरे को भी निखरने के लिए तराशा जाता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर लाइफ में चल रहा है और आफ्टर सम टाइम मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ बहुत मैजिकल हो जाएगी। लाइक कोई स्टार के तरीके से चमक रहा है, कोई शाइन कर रहा है। आप लोग समहाउ आई डोंट नो, बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यारे कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन ये प्रोसेस से डरना नहीं है डियर, बस मतलब ये प्रोसेस में हार नहीं माननी है। इसमें गिव अप कर दिया तो फिर पूरी लाइफ रिग्रेट करते रहोगे, फिर पूरी लाइफ परेशान होते रहोगे, है ना? कि काश थोड़ी सी और मेहनत कर लेते, काश थोड़ा सा और काम कर लेते, है ना? तो अपना 100% देना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ये आप लोगों से यहाँ पर कहा जा रहा है। और भी कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर फर्स्ट,
टेकिंग एक्शन, मैंने कहा कि एक्शन लेना एक्शन है। लेने की ही बात करी जा रही है। ग्रुप नंबर फर्स्ट की एक्शन लीजिए। अब देखो यहाँ पर ये पर्सन भी यहाँ पर आपको ना एक जंप लगाते हुए, एक छलांग लगाते हुए दिख रहा है। अब ये समझिए कि ये आपकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं, ये आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं। अगर यहीं खड़े रह गए, डरते रह गए, अरे कैसे पार होगा, कैसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो फिर तो यहीं रह जाओगे ना, यही आपकी रियलिटी में रह जाओगे। आपको वो छलांग लगानी पड़ेगी। होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा-सा गिर जाओगे, थोड़ा-सा लग जाएगी, फिर से कोशिश करना, फिर से आगे बढ़ना। तो एक्शन तो लो, लाइफ में अपनी विश को केवल सोचते रहने से वो पूरी नहीं होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन करो और फिर एक्शन लेने की बारी तुम्हारी है। तो एक्शन लेना होगा यहाँ पर। लिसनिंग विद योर हार्ट। आई ट्रस्ट द मैसेजेस आई रिसीव फ्रॉम माय हार्ट। सेल्फ लव की बात करें, देखो आप ना क्या हुआ है, ग्रुप नंबर फर्स्ट आपकी चीज़ें लाइफ में इसलिए भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं। एक तो लाइफ में आपने बहुत कुछ सफ़र किया है, आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ नेगेटिविटी भी देखी है कहीं ना कहीं। समहाउ आपका हार्ट चक्रा की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी ऐसे डिस्टर्ब पड़ी है, वो थोड़ी सी लो पड़ी है। अपने हार्ट चक्रा को आपको हील करना पड़ेगा, सेल्फ लव से अपने आप को भरना पड़ेगा, प्यार से खुद को भरना पड़ेगा। आपको मैंने रोज़ क्वार्ट्ज सजेस्ट करा है, आप रोज़ क्वार्ट्ज वेयर करें। पेंडेंट भी वेयर कर सकते हो, हार्ट शेप में ही पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। तो जो भी आपको अपने लिए अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद में आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करें। आप मेडिटेशन करें और आपके हार्ट चक्रा पे आप बहुत सारे प्यार को, बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज़ को फ़ील करें। अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड हो किसी भी रूप में बहुत ज़्यादा, तो आप उनको अपने हार्ट चक्रा में फ़ील करो कि वो आपके दिल में ही हैं, वो आपके साथ ही हैं, ठीक है? और ये एक्सरसाइज़ बस आप डेली 5 मिनट कर लो, चाहो तो रात को सोने के पहले कर लो, सुबह उठ के कर लो और खुद को तभी आप अफ़र्मेशन दो, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं पॉज़िटिव हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ और मेरी लाइफ़ प्यार से, लव एंड लाइट से भरते जा रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको इस तरीके से ये पूरा जो मैंने एक्सरसाइज़ शेयर करा है, आप इसे लिख लें, रिचुअल समझ लो, कुछ भी समझ लो, इसे लिख लो और फिर आप इसको करो। लेकिन वापस से आके ना फीडबैक देने की ज़िम्मेदारी भी आप लोगों की बनती है। तो फीडबैक ज़रूर दें और रीडिंग ये आपको कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है तो अपना लाइक ज़रूर दें, ताकि चैनल को भी थोड़ा-सा बूस्ट मिले, आगे जाएँ ये वीडियोज़ और भी लोगों तक। तो चलिए अभी और देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। Extraordinary. There's a wild and impetuous uniqueness to you that deserve to be honored. देखो यहाँ पर पिकॉक की एनर्जी कैसे होती है, सब बड़ा पसंद करते हैं। ये इतने ब्यूटीफुल, इनकी इतनी चार्मिंग, इतनी यूनिक एनर्जी होती है जो मुझे यहाँ पर फील हुई थी। तो आप भी ये देखें कि आपके अंदर वो यूनिक क्या है। आप किस चीज़ के बेस पे आगे बढ़ सकते हो आपकी लाइफ में। आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है, ऐसी वो क्या खासियत है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है और आपको उसी चीज़ पर काम करना है। आपके अंदर ग्रुप नंबर फर्स्ट ऐसा कुछ ज़रूर है, जो कि कोई ऐसा एक टैलेंट है, कोई एक ऐसी खूबी है। आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में कि लोग आपको जानें, लोग आपको देखें, लोग आपको एप्रिशिएट करें। बस आपको अपने आप को और ज़्यादा निखारते जाना है, निखारते जाना है, निखारते जाना है। ये मैसेज यहाँ पर है और आपकी जो भी विशेज़ हैं आपकी लाइफ को लेकर, आपके सपनों को लेकर, वो ज़रूर पूरा होंगे, ठीक है? ये 2 कार्ड नीचे गिर गए थे बट मैं नहीं ले रही। ग्रीफ, मैंने बोला है यहाँ पर भी देखो हार्ट की इमेज है। आपके हार्ट चक्रा में बहुत सारे स्टक इमोशंस हैं, जिसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ क्लियर कट ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे। आपको बहुत सारा अपने अंदर से जो नेगेटिव इमोशंस है वो एट द सेम टाइम रिलीज़ भी करने की ज़रूरत है। स्टक इमोशंस, पास्ट में हार्ट ब्रेक रहे, बिट्रेयल रहे, उन फीलिंग्स को अपने अंदर से रिलीज़ करो और अपने अंदर वो लव एंड लाइट की फीलिंग को अभी जगह दो। आपसे ये कहा जा रहा है। कुछ देखो, ग्रुप नंबर फर्स्ट ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये बता दूँ पहले तो। ये यहाँ पर पूरा मैसेज ये आ रहा है कि आपकी विशेज़ पूरी हो क्यों नहीं पा रही हैं? दिक्कत कहाँ पर आ रही है? तो वो आ रही है कि हार्ट चक्रा में बहुत सारे नेगेटिव स्टोर्ड इमोशंस हैं।
इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो एक तो विश को मैनिफेस्ट भी करना है आपको, और उसके पहले आपको रिलीज़ भी करना है। तो रोज़ क्वार्ट्ज़ को वेयर करो सो दैट हार्ट चक्र की एनर्जीज़ बैलेंस हो। सेलेनाइट को वेयर करो सो दैट जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं वो रिलीज़ हो। ठीक है? यस, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बाकी जैसे मैंने आपको लव के लिए एक्सरसाइज़ बताई, अपने आप को लव एंड लाइट से भरने के लिए, हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए, वैसे आप सेलेनाइट के साथ भी कर सकते हो कि जब आप सेलेनाइट को वेयर करो, या देखो, ये सेलेनाइट का टावर है, आप इसको भी ले सकते हो अपने लिए। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो, ठीक है? और इसके साथ आपको बोलना है कि मैं अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करती हूँ। जो भी अंदर मेरे अंदर हार्ट चक्र में नेगेटिव इमोशंस हैं, मेरे अंदर दुःख है, तकलीफ़ है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, डाउट है, फ़ियर है, मैं सबको रिलीज़ करती हूँ। और यहाँ पर अभी मेरे अंदर लव एंड लाइट के लिए स्पेस क्रिएट हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं लव एंड लाइट से भरते जा रही हूँ, मैं प्यार से भरते जा रही हूँ। आप ये एक्सरसाइज़ को इस तरीके से कर सकते हो पूरा, ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। अवेकनिंग, द पाथ टू ट्रुथ स्टार्ट्स फ्रॉम विदिन। अवेकनिंग के आप लोग प्रोसेस में हो कहीं न कहीं, ग्रुप नंबर फर्स्ट। और ये चीज़ें थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट रहती हैं, आई एग्री। लेकिन यहीं से सच आपके सामने आएगा, ट्रुथ आपके सामने आएगा, लव एंड लाइट जो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखो, ठीक है? मैं आपको यही बोलूँगी। यहाँ से देख लेते हैं लास्ट के एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या वो स्पेशल मैसेज है, और फिर देखेंगे कितना टाइम लगेगा ये पूरे प्रोसेस में। डोंट स्टॉप, एंजल्स कह रहे हैं क्यों रुक रहे हो? क्यों परेशान हो जाते हो? हम तुम्हारे साथ हैं, लाइफ में आगे बढ़ो। अगर रोते रहोगे, केवल नेगेटिविटी को ध्यान में रखते रहोगे, परेशान होते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव होना पड़ेगा लाइफ में, और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, सब कुछ सही होगा। ठीक है? सारी विशेज़ जो भी आपने सोची हैं मैनिफेस्ट होंगी। लास्टली यहाँ से आपके लिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट, कितना टाइमिंग आपकी विशेज़ को पूरा होने में लग सकता है। रैपिड मूवमेंट, आगे बढ़ते रहो, एक्शन लेते रहो, ठीक है? मैं देख रही हूँ बहुत ही व्हेन द टाइम इज़ राइट, ये विशेज़ आपकी भई अपनी डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, मैं मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि टाइमिंग सबके लिए अलग-अलग रहने वाली है। सितंबर का मंथ ही चल रहा है जब ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग रहती है, आप लोग कभी भी देख सकते हो। लेकिन सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए स्पेशल है। आपके साथ कुछ बड़ा होगा, या मे बी नेक्स्ट सितंबर आपके लिए आएगा तब कुछ बड़ा होगा। ये सितंबर आपके लिए लकी रहेगा। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग। मैंने बोला था अभी जस्ट कि डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें पूरी होंगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। बट फिर भी आपको मैं एक टाइमिंग का आइडिया दूँ तो देखो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि वेरी करेगा। जनरल रीडिंग है, एनर्जी सबके लिए अलग-अलग रहेंगी। बट 1.5 से 2 साल का टाइम मुझे फिर भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए केवल 6 महीने के अंदर भी है। अब डिपेंड करेगा कि आप किस शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो, हील कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो। वो सबके अपने पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना आपको ये रीडिंग कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिस्टल आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो आप एक बारी ज़रूर चेक कर लें सारी इन्फॉर्मेशन एंड लिंक्स। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने अपने लिए लाइट के कार्ड को चूज़ करा है, या फिर से आप लोग की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि आपकी जो भी विशेज़ हैं वो कैसे पूरी होंगी, कब तक पूरी होंगी, उन पर उनको पूरा करने के लिए वो मेथड क्या है, वो रास्ता क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए वो मैसेज गाइडेंस क्या है, ये सब कुछ इस रीडिंग में देखेंगे। एंड यहाँ पर आप लोगों ने लाइट का ही कार्ड चूज़ करा है, जैसे ये रोशनी आपकी तरफ आ रही है, जैसे लाइट आपकी तरफ आ रही है। आपको रास्ता खुद ब खुद क्लियर होने वाला है लाइफ में। आप किसी भी कन्फ्यूज़न में थे, क्लैरिटी की कमी थी, आपको वो मिलने वाली है। और मैं बाकी की बातें रीडिंग में बताऊँगी। बट येस, आप लोग रीडिंग देखने के पहले वो जो भी आपकी एक
विश है जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, आपके हार्ट के बहुत क्लोज़ है, आप एक बारी उसके बारे में सोचें और डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको उसको पूरा करने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, वो इस रीडिंग के थ्रू आप तक पहुँचाएँ। ओके, तो चलिए अभी शफ़ल कर लेते हैं ग्रुप नंबर 2। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको विश भी लिखनी है और साथ में लिखना है आई एम रेडी। आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट। ठीक है? तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले देखते हैं क्या विश है आप लोगों की ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। द एम्परर। ओके, आपको अपने लिए ग्रुप नंबर 2 मैं देख रही हूँ कि एक स्टेबल लाइफ चाहिए। मन में सपने तो हैं आपके बड़े-बड़े, लेकिन आपको अपने लिए एक स्टेबल लाइफ चाहिए, एक मन की शांति चाहिए आप लोगों को कहीं न कहीं। आप में से बहुत सारे लोगों का सपना किसी गवर्नमेंट जॉब को लेकर है, किसी हाई पोस्ट जॉब को लेकर है। इवन अगर आप प्राइवेट जॉब में भी हैं, तो आपको वहाँ पर प्रमोशन चाहिए, आपको वहाँ पर किसी मुकाम तक पहुँचना है। आपको अपना एक क्या बोलूँ मैं, अपना एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है, आई डोंट नो, मतलब अपनी एक पोज़ीशन चाहिए लाइफ़ में, अपना एक स्टेबल कुछ ओहदा चाहिए आपको, क्या चाहिए मुझे नहीं पता, बट आपके माइंड में क्लियर इमेज है कि मुझे ये चाहिए मेरी लाइफ़ में, मुझे यहाँ जाना है मेरी लाइफ़ में। लेकिन उसको पहुँचने का उसको अचीव करने का जो रास्ता है वो इतना ईज़ी नहीं है। एंड एट द सेम टाइम अगर एम्परर है, उसका अपना पूरा एक एम्पायर है, तो उसको केवल ये नहीं कि बस जीत लिया, बस लड़ाई कर ली और जीत लिया, नहीं, उसको मेंटेन करना, उसको सस्टेन करना, उसको सँभालना, उस पोज़ीशन को मेंटेन करना, वो भी डिफ़िकल्ट है। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, वो बहुत बड़ी रहने वाली है लाइफ में, मैं आपको ये बता दूँ। बट देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, आप क्यों नहीं पहुँच पा रहे हो वहाँ तक। आप में से बहुत सारे लोगों को अपने लिए एक लाइफ पार्टनर की भी तलाश में है, मुझे ये भी दिख रहा है। या शादी हो गई है तो एक स्टेबल मैरिज चाहिए कि चीज़ें सब कुछ अच्छी चलती रहे, बैलेंस चलती रहें। और कुछ लोगों का बड़ा सपना है मुझे अभी घर लेना है या कुछ, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं आप लोगों के, है ना? तो मेन ये है कि अगर हाँ, मेरी ये प्रमोशन हो गया, मेरी ये जॉब लग गई तो फिर सब सेटलमेंट हो जाएगा, तो कहीं न कहीं एक जगह आके बात रुक जा रही है। देख लेते हैं, कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं? 8 ऑफ इमोशंस। मन में बहुत सारी नेगेटिविटी है ग्रुप नंबर 2 कहीं न कहीं। यहाँ पर पास्ट के फेलियर्स हैं, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं वो हैं। आप एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत इमोशनल फ़ील करते होंगे, बहुत सेंसिटिव हो, द जल्दी दुखी हो जाते हो। इमोशनली थोड़ा-सा इम्बैलेंस मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है और कुछ लोगों को थोड़ा-सा ऐसे भी हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ रहते हों। मन में बहुत सारे डाउट भी हैं, कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा नहीं होगा, और आपको ऐसे भी लग रहा होगा कि पर्टिकुलरली तो कोई ऐसे रीज़न नहीं है प्रिया, लेकिन चीज़ें मेरे फ़ेवर में नहीं आ पाती हैं, टाइम मेरे फ़ेवर में नहीं आ पाता है। जब कुछ बात बनने वाली होती है, कैसे न कैसे बिगड़ जाती है, कैसे न कैसे कुछ हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ कहीं न कहीं आप लोगों के लिए दिख रही है कि बनते-बनते बात बिगड़ भी जाती है और फिर आप परेशान हो जाते हो। आपको लगता है कि छोड़ देते हैं, चलो गिव अप कर देते हैं, रहने देते हैं, कुछ नहीं होने वाला, जैसे चल रही है लाइफ़ वैसे ही चलते रहती है, वैसे ही इसमें ही एडजस्ट कर लेते हैं, इसमें ही खुश रहते हैं। देखो, खुश तो हमें हमेशा रहना चाहिए, मैं ऐसे ही कहती हूँ कि जो है उसमें खुश रहो, जो एक ग्रैटिट्यूड वाले मोड में रहो, लेकिन पॉज़िटिव रहना है आप लोगों को और मेहनत करते रहनी है आगे बढ़ने के लिए। मैं देखती हूँ यहाँ पर अभी क्या है। यूनिवर्स की तरफ से आपको कैसे हेल्प मिलने वाली है, कैसे गाइडेंस मिलने वाली है, ऐसे डिवाइन सपोर्ट यहाँ पर देखते हैं कैसे मिलने वाला है आपकी विश को पूरा करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आई हैं आपके लिए, तो देखते हैं इन दोनों को। वैसे मुझे एक ही चाहिए था, बट 2 हैं तो इट्स ओके। 3 ऑफ इमोशंस, फिर से इमोशंस की बात कही जा रही है, एंड 4 ऑफ मटेरियल्स। पहला मैसेज ये है कि अपने लिए कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड कनेक्शंस आपको बनाने पड़ेंगे। मतलब कि आपको सोर्सेज़ की, रिसोर्सेज़ की नीड पड़ेगी। आपको कुछ लोगों से कुछ कॉन्टैक्ट करना, कुछ जुगाड़ करना, तो मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर कि ऐसे करना पड़ेगा। कुछ मीटिंग्स हैं यहाँ पर, कुछ जैसे कुछ पार्टनरशिप में आप लोग कर रहे हो कुछ चीज़ें,
मुझे वो सारा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको ना मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपको आपकी विश पूरी करनी है, तो ऐसे मत सोचो कि केवल मेरा ही भला हो। अपने साथ 2-3 लोगों को जोड़ो, मिलकर अपने लिए ग्रुप में, टीम वर्क में काम करो और सोचो कि मेरे साथ-साथ सबका सपना पूरा हो। राजा अकेले नहीं बन जाता है, उसे उसकी पूरी सेना की ज़रूरत होती है और उसकी सेना में भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं कि भई ये है, ये है, ठीक है? इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सपना बड़ा है, अकेले तो वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और टीम वर्क में यहाँ पर जो है वो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए काम हो पाएगा। खुद को इमोशनली बैलेंस रखना पड़ेगा, जितने पॉज़िटिव थॉट्स रखोगे, जितना एनर्जेटिक रहोगे, जितना हर दिन के लिए तैयार रहोगे, अपने काम को करने से आप बहुत खुश फ़ील करोगे, अरे वाह! आज चलो कुछ नया करते हैं, अपने काम पर अगर आप दुखी हो रहे हो, अरे यार इतना काम करना पड़ रहा है, पूरा दिन लग जाता है। अगर आप अपने काम के बारे में नेगेटिव हो रहे हो, अपनी चीज़ों के बारे में नेगेटिव हो रहे हो तो नहीं होगा। अपने काम के लिए पॉज़िटिव रहना पड़ेगा, उसको एनर्जी के साथ करो, उसको एंथुसियाज़्म के साथ करो, है ना? और फिलहाल अभी अपने पर्सनल प्रॉफ़िट को अलग रख दो। फिलहाल जैसे कहते हैं ना कि आपको अम, ग्रोथ के बारे में सोचना है लेकिन अपने पर्सनल प्रॉफ़िट की मुझे एकदम से मनी गेन होने लग जाए, अभी से ही मुझे बेनिफिट मिलने लग जाए, तो आपको थोड़े टाइम तो यहाँ पर मेहनत लगेगी। उसके बाद फिर आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मेबी अगर ये कोई बिज़नेस भी है तो शुरुआती में आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर लगेंगी और फिर थोड़ा-सा टाइम लगेगा और फिर आपको गेन्स मिलने लग जाएँगे, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर वैसे तो एक कार्ड में सब कुछ आ गया है बट मैं फिर भी देख लेती हूँ कि आपको किस पाथ पे चलना है, आपकी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। 9 ऑफ वॉइसेस। हुँ। देखो, अपनी हेल्थ का आपको बहुत ही ख़्याल रखना पड़ेगा। अपना स्लीपिंग जो रूटीन है, जो शेड्यूल है, वो प्रॉपर रखना पड़ेगा। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह सनराइज़ के पहले उठ जाओ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर नींद ही नहीं ले पाते होंगे। मन में हमेशा एक रेस्टलेस एनर्जी, एक एंग्ज़ायटी, सम काइंड ऑफ डिप्रेशन जो है वो रहता होगा। आप सोने के पहले डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करें। आप कैसे कर सकते हो? अच्छा मैं आपको पूरा बता देती हूँ, इसे कहीं नोट कर लो। देखो, मैं आपको बता सकती हूँ, करने का काम आपका है। अगर आप नहीं करोगे, तो लॉस भी आपका है, आप करोगे तो प्रॉफ़िट भी आपका है। मैं एक मीडियम हूँ, तो मैं बस बता सकती हूँ, ठीक है? और अगर आप कर रहे हो, तो फिर फीडबैक भी आके शेयर करो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ में अपनी एनर्जी, अपने एफ़र्ट्स लगा रही हूँ और जब आपको रिज़ल्ट मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है एज़ इफ़ कि ये रीडिंग करने का जो मोटिव है, वो सफल हो गया। आपको क्या करना है रात को सोने के पहले आप 5 टाइम्स जो है वो इन्हेल करें 1, 2, 3 और वो डीप इन्हेलेशन होने चाहिए। आपको बेली ब्रीथिंग करनी है, पेट से साँसें लेनी है। उसको चेस्ट में होल्ड नहीं करना है, उसको बेली में होल्ड करना है, ठीक है? 5 काउंट्स आपको वो होल्ड करना है और फिर 5 काउंट्स आपको वो रिलीज़ करनी है। एक्सहेल करना है एज़ इफ कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। जब ये भी आप ब्रीथ इन कर रहे हो, इन्हेल कर रहे हो, सारी पॉज़िटिविटी अंदर जा रही है। होल्ड करो उस पॉज़िटिविटी को और आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो बाहर निकल रही है। तो 5-5-5 टेक्नीक है ये ब्रीथिंग की, आप इसको अपने लिए फ़ॉलो करो। और इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट्स हैं ना कि जब लोगों को दिखने लग जाता है, फ़र्क पड़ रहा है, तो वो खुद इसे डेली करते हैं। दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार कर लेते हैं। एक बारी जब आप कर रहे हो, अपने फ़ोन में 5 मिनट का टाइमर लगा दो और कर लो। ठीक है ना? एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए। इसको करो आप और अपना फीडबैक, अपना जो भी सक्सेस स्टोरी है, जैसे कि मैंने लास्ट रीडिंग में भी बोला था कि मेरे साथ ज़रूर शेयर करो और मैं कोशिश करूँगी कि इंस्टाग्राम या कम्युनिटी पोस्ट पे समहाउ वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, ठीक है? ताकि और लोग भी मोटिवेट हों। टेम्परेंस, ओके, सब ठीक हो जाएगा। सारी जो विशेज़ हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएँगी। समय लगेगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, पॉज़िटिव आपको रहना पड़ेगा, हिम्मत हारनी नहीं है और बस इस प्रोसेस में ना आप बहुत चेंज हो जाओगे, आपके अंदर बहुत निखार आ जाएगा। आपकी लाइफ़ समहाउ जो है वो बदल जाएगी, आपकी कुछ लोगों की नीड्स भी बदल जाएँगी लाइफ़ को लेकर। तो अभी समय बदलेगा आपकी लाइफ़ में और आप पेशेंस रखें अपने अंदर, मेहनत करते रहें और
देखो, आपकी जो विश की यहाँ पर बात हो रही है ना? हो सकता है कि उससे कुछ और भी अच्छा मिल जाए आपको, कि उसकी आपको रिक्वायरमेंट ही ना रहे, ये भी पॉसिबल है। डायमेंशंस ही चेंज हो जाएँ लाइफ में सारी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और भी दिख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए ग्रुप नंबर 2, इनर ब्यूटी। ओके, मोरालिटी। देखो, सब लोग आपको नहीं समझ पाएँगे। सब लोग आपसे सैटिस्फाई भी नहीं हो पाएँगे। आप जब कुछ करने जा रहे हो, आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स दूसरों की तरफ से, लाइफ़ की तरफ से हो सकता है आएँ, चैलेंजेस सामने आएँ, बट आपको उनसे हारना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि आप कौन हो। आपको हमेशा सबके साथ सही करते हुए ही आगे बढ़ना है। हमेशा जस्टिस का ध्यान रखना है, ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करना है। लाइफ़ में अपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाने हैं और उन पर आप लोगों को चलना है, उनको कायम करना है। आप लोग समहाउ जैसे दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बनोगे। और मैं आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चार्म देख रही हूँ। नो मैटर आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है, आपकी हाइट क्या है, ये सब जो बाहर की चीज़ें हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट आपका ऑरा इतना ग्लो करेगा, आपका ऑरा इतना वाइब्रेट करेगा, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होंगी कि हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा। स्पेशली आपकी आईज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ही अट्रैक्टिव होंगी। और जैसे-जैसे आप लाइफ़ में आगे बढ़ोगे, नॉलेज आपके अंदर आएँगे, वो और अट्रैक्टिव कहीं न कहीं होते चले जाएँगी। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होते चले जाएगी और आप लोग अपनी लाइफ़ में बहुत वेल्थ को भी क्रिएट करोगे, अच्छे रिलेशनशिप्स को भी क्रिएट करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप बस ये ध्यान रखें थोड़ा-सा कि इनर ब्यूटी का मतलब कि अपने मन को हमेशा साफ रखें। अपने मन को साफ-सुथरा रखें और उसमें डेली अच्छे-अच्छे थॉट्स डालते रहें, अपने लिए पॉज़िटिव थॉट्स डालते रहें, पॉज़िटिव रहें। एट द सेम टाइम आप अच्छे से ड्रेस अप हों डेली, अच्छे से तैयार हों, अच्छी कोई फ्रेग्रेंस आप अपने लिए यूज़ करें। वेबसाइट पे आपको कुछ इत्र भी मिल जाएँगे और बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, लोग री-परचेज़ कर रहे हैं उनको। अभी 5 वेरिएंट्स ही हैं, बट अगर और रिस्पॉन्स आता है और अच्छा लगता है, तो मैं और भी वेरिएंट्स लाने की कोशिश करूँगी। ओके, मेरे पास हैं अवेलेबल काफ़ी सारी चीज़ें, बट अभी तक वो वेबसाइट पे नहीं है। तो ग्रुप नंबर 2 ये है, यहाँ पर कुछ और भी कार्ड सीखते हैं। रीडिंग के एंड में देखेंगे कितना टाइम लगेगा और एंजल्स की तरफ से आपके लिए वो स्पेशल मैसेज क्या है। तो एंड तक रीडिंग ज़रूर देखना। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, राइजिंग आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। यहाँ पर ब्यूटी की बात बार बार करी जा रही है कि अपनी लाइफ में इस वक्त केवल पॉजिटिव देखो, बहुत सारी चीज़ों से आपको उठना है। अब यहाँ पर लोटस की एनर्जी है। कमल कहाँ पर होता है? कीचड़ में ही होता है ना? और ये लेडी जो है, ये इससे भी बाहर निकल रही है, यानी कि लव एंड लाइट की तरफ ही अपना फ़ोकस रखना है। बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, तो ही चीज़ें पॉसिबल हो पाएँगी। अपने लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी, राइट एक्शन, राइट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और अपने आप को इमोशनली बैलेंस करो भई। क्योंकि कभी-कभी फिर आप इतने डाउन हो जाते होंगे कि कुछ काम करने का ही मन नहीं कर रहा है, कुछ क कहीं जाने का ही मन नहीं कर रहा है, कुछ एक्शन लेने का ही मन नहीं कर रहा है। अपनी हेल्थ का ख़्याल रखो, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखो एट द सेम टाइम। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, माय पावर इज़ बोर्न इन द मैजेस्टी ऑफ साइलेंस। देखो, यहाँ पर ना आपसे ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आपको बहुत ज़्यादा किसी से अननेसेसरी बातें नहीं करनी है। जितना ज़रूरी हो उतनी बातें करो, जितना मतलब काम चल रहा है उतनी बातें करो, बाकी सारी एनर्जी अपने अंदर समेटो, अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी पावर अपने अंदर समेटो और उसको अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। अननेसेसरी बातें नहीं करनी है, अननेसेसरी नेगेटिविटी डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि उससे वो और ही ज़्यादा बढ़ेगी। आपको पॉज़िटिविटी डिस्कस करनी है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, उन्हें बखूबी निभाओ। सारे एफ़र्ट, सारी मेहनत अपनी अपने आप के ऊपर लगा दो। मून को लेके कुछ-कुछ इश्यूज़ होंगे, आपको न्यू मून पे बहुत ज़्यादा हेवी फ़ील हो रहा है, आपको फुल मून पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग अपने साथ, मैं देख रही हूँ कि एक्सपीरियंस करते होंगे और मूड स्विंग्स लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहते होंगे, है ना? मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी। तो
आपको ग्रुप नंबर 2 यही कहा जा रहा है कि देखो अपना बहुत सारा ख़्याल रखना पड़ेगा। अपने एनर्जी लेवल्स का, अपनी चीज़ों का, आपको बहुत सारा ख़्याल रखना पड़ेगा। बट धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ से और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। ये सारे जो कार्ड्स मैं निकालती हूँ आप लोगों के लिए सो दैट आपको और क्लैरिटी मिले, और गाइडेंस मिले, और इनसाइट मिले। Divine source, help me know that all my deepest needs will be met. Let me trust that you have a plan and the right actions will come. You are my source for all. आप ये प्रेयर अपने लिए कर सकते हो भाई। भगवान जी से जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, आप उनसे ये प्रेयर करें। देखो डिवाइन से कनेक्ट करो। देखो क्या होता है ना कि हर किसी इंसान की लाइफ में सब कुछ इस दुनिया में एक एनर्जी है। हमारे पास भी हर काम को करने के लिए एक एनर्जी है। अब वो एनर्जी हम चाहे तो नेगेटिव में लगा दें, चाहे हम पॉजिटिव में लगा दें। जब हम वो एनर्जी पॉजिटिव में लगा रहे हैं, अब हमें और भी तो एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो वो एनर्जी आपको कैसे मिलेगी? ध्यान से मिलेगी, मेडिटेशन से मिलेगी, जाप से मिलेगी, प्रेयर से मिलेगी, एफर्मेशन से मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को करते जाओ, सुबह-सुबह योगा करते जाओ, जल्दी उठने की आदत डालो। सुबह ही अपना सारा कुछ पूरे दिन का प्लान कर लो। और फिर वो एनर्जी आपको पूरे दिन हेल्प करेगी। तो अपना एक शेड्यूल आप लोगों को बनाना पड़ेगा, बट मेक श्योर कि आप लोग डेली बेसिस पे मेडिटेशन, प्रेयर्स, चैंटिंग ज़रूर करें, ठीक है? Inner child, allow me to give compassion and love to that little one. Let me attend to its deepest needs and feelings. यहाँ पे ब्लॉकेजेस में भी ना स्टेट ऑफ इमोशंस का कार्ड था, और कहीं न कहीं मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 कि इनर चाइल्ड इश्यूज़, बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में फ़ीड हो गई, बुली किया लोगों ने आपको, या कॉन्फिडेंस के रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि एनर्जी बहुत डाउन हो गई। अभी क्या कर सकते हो? हील करना है आप लोगों को अपने आप को, है ना? हीलिंग पर ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएँगी। जैसे-जैसे आप ध्यान करोगे, जाप करोगे, खुद ब खुद आप हील होते चले जाओगे। इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है? अपना सारा फ़ोकस अपनी विशेज़ के ऊपर, अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर आप लोगों को लगाना है। कुछ लोगों का ऐसे मन करता है मैं वापस से बच्चा बन जाऊँ। वो लाइफ़ बहुत अच्छी थी, वहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी थी, है ना? तो ये देखो ये आपकी लाइफ़ है, इसे खूबसूरत आपको ही बनाना पड़ेगा, आपको ही काम करना पड़ेगा, ठीक है? मिरर, रिफ्लेक्ट ऑन हू यू ट्रूली आर। आप ना खुद को भूल गए हो, ग्रुप नंबर 2, कि आप कैसे हो, आप क्या डिज़र्व करते हो। और बहुत सारी लेयर्स यहाँ पे चढ़ गई, सोसाइटी की, फैमिली की, एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अपनी लाइफ़ को यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आपके लिए एक दूसरा स्पेशल मैसेज है कि खुलकर जियो, अपने अंदाज़ में जियो। आपको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल आपकी है, और केवल आप ही अपने आप को खुश रख सकते हो, कोई और नहीं रख सकता। सपना भी पूरा हो गया ना, लेकिन अगर आपने खुश रहना नहीं सीखा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आपको खुद को खुद ही खुश रखना पड़ेगा। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेज गाइडेंस क्या है? रोमांस, ओके, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है बस लेट गो करो, नेगेटिव नहीं सोचना है, परेशान नहीं होना है आप लोगों को। और अगर आप लोग अपने लिए किसी राइट पर्सन की तलाश में हो, तो वो तलाश भी जल्दी पूरी होगी। प्यार आपके जीवन में आ रहा है, अपने आप से प्यार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लास्टली देख लेते हैं कि आपकी विशेज़ को पूरा होने में क्या यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए आ रही है। ग्रुप नंबर 2, बट देखो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो एक टाइमिंग सबके लिए नहीं हो सकती। बहुत सारे और अदर रीडर्स बताते हैं बट नहीं हो सकती। तो फिर भी मैं देखने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर कि कितनी एक्सपेक्टेड टाइमिंग आप लोगों के लिए आ रही है। सो द फर्स्ट कार्ड इज रैपिड मूवमेंट। ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था ये कार्ड कि भाई एक्शन लेते चले जाओ। बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है, और बस काम करते चले जाओ। अक्टूबर मंथ आपके लिए लकी रहने वाला है। कुछ लोग की विशेस अक्टूबर मंथ में पूरी होंगी। अब ये किसी भी ईयर का अक्टूबर मंथ हो सकता है। ऐसे मैं सितंबर में इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मे बी नेक्स्ट मंथ,
बट ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? इट नीड्स मोर टाइम टू ग्रो, तो इसमें थोड़ा-सा समय लगेगा, ठीक है? आपकी जो विशेज़ हैं, आप जो अपना एम्पायर क्रिएट करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ़ में जो फुलफिलमेंट चाहते हो, इसको ग्रो करने में थोड़ा-सा समय लगेगा। व्हेन द वॉल्स आर डाउन, वॉल्स आर डाउन का वॉल्स क्या है यहाँ पर? वॉल्स हैं रिस्ट्रिक्शंस। वॉल्स हैं वो रिस्ट्रिक्शंस जो आपने खुद लगाए रखे हैं। वो नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स, उनको हटाना पड़ेगा। खुद को हील करो और मैनिफेस्ट करो। सिंपली आपसे ये कहा जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि फुल मून, न्यू मून को लेकर कुछ लोगों की लाइफ में कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। आप लोग क्लियर कॉर्ड्स को वेयर करो। सी ये है क्लियर कॉर्ड्स, आई एम सॉरी मेरा थोड़ा-सा गला खराब है। तो क्लियर कॉर्ड्स आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इसका ब्रेसलेट वेयर करें और आई डोंट नो अभी पेंडेंट स्टॉक में है या फिर से नहीं है, बट है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो क्लियर कॉर्ड्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। क्लियर कॉर्ड्स मास्टर मैनिफेस्टर भी है, तो ये विशेज़ को मैनिफेस्ट करने में भी हेल्प करेगा, आपकी वाइब्रेशन को भी हाई करेगा और आपको हील भी करेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और क्रिस्टल्स आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healofdjsen17.com। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी एंड अगर पर्सनल रीडिंग भी आप लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।